मे डे होता है कि मेरी अंतिम कॉल है। इसके बाद मैं शायद वापस आऊं ना आऊं, बच पाऊं ना बच पाऊं। मैं यात्रियों को और विमान को बचाने का कोशिश कर रहा हूं कि पॉजिटिव क्लाइंब, यानी कि आप जमीन से ऊपर उड़ गए हैं और आपको जहाज का अंडर कैरेज जो है, चक्का को ऊपर करना होगा, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा ड्रैग होता है। हमने देखा है तस्वीर में 600 फीट तक वो लैंडिंग गियर नीचे ही था। वो कभी नहीं होता, असंभव है। बीते दिन अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ। इस हादसे में 200 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी। अब क्या तकनीकी गलतियां हुई होंगी या फिर गड़बड़ियां हुई होंगी, इसको लेकर के आकलन जो है वो किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ इस पे बातचीत करने के लिए सांसद राजीव प्रताप रूडी जी हैं, जो कि एक पायलट भी हैं। प्रतिदिन राजनीति के साथ साथ राजनीति तो करते ही हैं, पायलट भी प्लेन जो है वो भी उड़ाते हैं। राजीव जी, जिस तरीके से कल घटना हुई, क्या लगता है क्या तकनीकी दिक्कतें आई होंगी? देखिए, ड्रीमलाइनर अपने आप में दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत विमान है। उड़ान भरने में पैसेंजर्स के लिए, और विमान इस प्रकार से गिर जाए, कम से कम हमारे जैसे व्यक्ति को समझ में नहीं। विमान गिरता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, और उसके लिए संभावित रूप से क्या होगा? इंजन फेलियर हो सकता है, मौसम खराबी के कारण, बरसात के कारण, मौसम खराबी के कारण कई बार दुनिया भर में एक्सीडेंट्स हुए हैं। तीसरा है फ्यूल कंटेमिनेशन, यानी कि तेल में कोई मिलावट, वो तो उड़ान भरने के तुरंत पता चल जाता है। उसके पश्चात एक ह्यूमन फेलियर की भी बात आती है। अब अगर आप ध्यान से इस तस्वीर को देखें, जो बात मैं कह रहा हूं बिल्कुल असत्य होगा, और बिल्कुल इस पर किसी को मेरे विषय को मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई विमान जब 9 घंटे की यात्रा पर 220 टन ईंधन वेट लेके जा रहा हो, 60-70 टन ईंधन हो, तो और गर्मी बाहर 38 डिग्री 40 डिग्री हो, तो सभी विमानों में इंजन पावर को रेट करने के लिए होता है। अगर मौसम सामान्य रहा, वजन कम हुआ, तो कम पावर के साथ हम इंजन का पावर देकर के विमान उड़ा सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा वजन रहा या बहुत ज़्यादा मौसम रहा, तो हम पूरा पावर देके विमान बढ़ाते हैं। जो मौसम था, ऐसा देखने को मिल रहा है कि विमान रोल करता है, टेक ऑफ भी करता है, सामान्य रूप से टेक ऑफ करता है, उस समय तक कोई संकट नहीं। सबसे पहला चीज जो होता है विमान में, दुनिया भर में किसी भी यात्रा में, कि पॉजिटिव क्लाइंब, यानी कि आप जमीन से ऊपर उड़ गए हैं और आपको जहाज का अंडर कैरेज जो है, चक्का को ऊपर करना होगा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा ड्रैग होता है। तो पहला कॉल होता है पॉजिटिव क्लाइंब, गियर अप, और कप्तान कहता है गियर अप, और आप सामने में एक लिवर होता है, उसको ऊपर करते हैं, उसमें 3 लाइट आता है, और उसके बाद चक्का ऊपर चला जाता है, और उसके बाद 2.5 डिग्री का रोटेशन से सीधे आप 7-8 डिग्री होते हैं। हाँ, उसके बाद से आपका, लेकिन उस समय विमान के इंजन के ताकत पर सबसे ज़्यादा इंजन का ताकत जब इस्तेमाल होता है, जब जमीन से विमान अलग होता है सबसे ज़्यादा। और उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे, और उसका डायना में एक थोड़ा सा फ्लैप्स दिया जाता है ताकि उसको लिफ्ट मिल सके। फिर हमने देखा है तस्वीर में 600 फीट तक वो लैंडिंग गियर नीचे ही था। वो कभी नहीं होता, असंभव है। या तो कोई जाम हो गया हो, वो भी नहीं संभावित रूप से। अगर वो हो भी गया हो तो भी विमान चलता जाएगा, उसके भी प्रोसीजर्स बने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जो लैंडिंग गियर अप करना था, कहीं गलती से दूसरा एक लीवर होता है फ्लैप्स 0? असंभव है, नहीं हो सकता है। लेकिन अगर उस बिंदु पर आपने फ्लैप्स को 0 कर दिया, जो डायना में जो आप परिवर्तन करते हैं, विंग्स में जो आप परिवर्तन करते हैं, उससे जहाज का लिफ्ट बढ़ता है, अगर आपने 0 कर दिया, तो जहाज जिस ताकत से उस लिफ्ट को बरकरार रख रहा है वो 0 हो जाएगा। क्योंकि विमान उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड कर रहा है, नोज डाउन नहीं है, कंट्रोल फेलियर्स नहीं है, एलोरॉन और रडर फेलियर नहीं है, ये तो स्टेबलाइजर का फेलियर नहीं है। क्योंकि अगर स्टेबलाइजर का फेलियर होता तो जहाज एकदम नाक से सीधे जाता। ये रेंगता हुआ जहाज जमीन पर जाके गिरा है, और कप्तान जहाज का नोज ऊपर खींच रहा है, तो यानी कि पूंछ की तरफ और पेट के बल जहाज गिरा है। पावर भी शायद वही था, लेकिन लिफ्ट का जो कैपेसिटी है वो 0 हो गया शायद। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा ऐसा अनुमान है, मैंने बाकी लोगों से बातचीत की है विश्लेषण में। क्योंकि ये विमान 15 साल तक, और सबसे ताकतवर विमान, नहीं गिर सकता है, और 4-5 और भी कारण हो सकते हैं, और सैबोटाज, या तो कोई बम लगा दे, उससे विमान गिरता है। तो अगर 4 चीज नहीं थे तो क्या कोई ह्यूमन फेलियर है? और कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी टिप्पणियों को मेरे तक सीमित रखा जाए, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं। मेरी जो समझ है उस पर, मैं कप्तान हूँ, मैं सांसद हूँ, और मैं रोज विमान उड़ाता हूँ,
भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं और दुनिया में शायद अकेला कप्तान हूं जो विश्व भर में जो बड़े विमान उड़ाता हूं, शायद इस अध्ययन से। लेकिन मेरे विषय को रिकॉर्ड पर ना रखा जाए कि रूडी जी ने ऐसा कहा, उनको पता है नहीं। जो मुझे समझ में आ रहा है, मैंने आपको ब्लैक बॉक्स में जिस दिन आएगा, एक एक चीज, कप्तान ने क्या कहा, शुरू होने से पहले क्या कहा, उसे खांसी भी आई तो भी उसमें सुनाई देगा, जो आपस में बात हो रही है वो भी सुनाई देगा, जहाज के जो जो पैरामीटर्स थे, फ्लैप्स हुआ, इंजन पैरामीटर्स हुए, सब कुछ ब्लैक बॉक्स में मिलेगा। सर, मेडे का क्या मतलब होता है? मेडे का मतलब विमान में होता है एक पैन होता है, पैन कॉल कि भाई मैं संकट में हूं लेकिन मैं ठीक हूं, मैं उतरने की तैयारी कर रहा हूं, आप मेरा सहयोग करें, ये बाकी स्टेशंस को बताया जाता है। मेडे होता है कि मेरी अंतिम कॉल है, इसके बाद मैं शायद वापस आऊं ना आऊं, बच पाऊं ना बच पाऊं, मैं यात्रियों को और विमान को बचाने का कोशिश कर रहा हूं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं, अंतिम कॉल है। उससे बड़ा इमरजेंसी का कॉल नहीं होता है। और कैप्टन उस स्थिति में महसूस कर रहा होगा कि मैं इंस्ट्रूमेंट्स वार्निंग्स दे रहे थे कि तुम नीचे जा रहे हो, लेकिन वो शायद उस 20 सेकंड में विमान को उड़ाए, दिशा देखे, इंस्ट्रूमेंट्स देखे, रोटेट करे, ये पॉसिबल नहीं है। और फ्लैप्स रिट्रैक्शन का कोई वार्निंग, उसके लिए प्रोसेस है, वार्निंग नहीं है। तो शायद दुखद, बहुत दुखद, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कप्तान के रूप में, एक नागरिक के रूप में कितना बड़ा दुखद समाचार है ये। चलिए देखिए, अभी हमारे साथ सांसद राजीव प्रताप रूडी थे और कल के हादसे पर उनसे बातचीत हुई थी। निकेत कुमार, बिहार तक, पटना।